नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के अनुसार सभी नवग्रह की कुंडली के 12 भाव में क्या स्थिति होती है और उसके अच्छे और बुरे प्रभाव और उनके उपाय के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। शुक्र ग्रह के विषय में मैं विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। आज हम देखेंगे कुंडली का जो तीसरा भाव होता है उसमें शुक्र ग्रह क्या परिणाम देता है। देखिए, कुंडली का थर्ड हाउस जो होता है, तीसरा भाव, वो होता है आपकी पराक्रम क्षमता यानी एक्टिविटी। जो हम ये हाथ है और जो पैर है, ये पराक्रम का को इंडिकेट करते हैं। आप मेहनत कैसी करते हैं, आपकी हिम्मत, मेहनत, आपकी कार्य क्षमता, आपकी क्रिएटिविटी, ये थर्ड हाउस से जानेंगे हम लोग। अब शुक्र ग्रह यह है बिल्कुल कोमल ग्रह, विलासिता का ग्रह। और यदि विलासिता का ग्रह यदि पराक्रम भाव में आएगा तो क्या करेगा, ये आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। तो पराक्रम तो करेगा भाई, आप जिस हाउस में आप बैठे हो तो वहां तो आपको काम तो करना पड़ेगा, लेकिन वो काम अपने हिसाब से करेगा। अब शुक्र ग्रह क्या करेगा, डांस, सिंगिंग या आर्ट से जुड़ा हुआ काम, कला से जुड़ा हुआ काम, या घूमने फिरने का। और घूमेगा फिरेगा कैसे, यानी कि लग्जरी जैसे बड़ी बड़ी लग्जरी एसी की गाड़ियां हैं उसमें घूमेगा, यानी आरामदायक यात्रा उसको पसंद है, वो कठिन यात्रा नहीं कर सकता। तो तीसरे स्थान में यदि शुक्र है तो तीसरा स्थान होता है मंगल का। मंगल मतलब पराक्रम। तीसरे स्थान में जो पावरफुल जो ग्रह होते हैं ना, जैसे सूर्य है, मंगल है, राहु है, केतु है, शनि महाराज है, ये बड़े अच्छे परिणाम देते हैं क्योंकि ये ग्रह क्रूर ग्रह होते हैं। और क्रूर ग्रह तीसरे छठे इन भाव में अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन जब शुक्र महाराज यहाँ पर आ जाते हैं तो अशुभ रिजल्ट तो नहीं देंगे, लेकिन उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे। एकदम से कभी मेहनत या बहुत ज्यादा पराक्रम की बारी आएगी तो ऐसे लोग घबरा जाते हैं। तो तीसरे स्थान में यदि शुक्र हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, तीसरे स्थान पर दो ग्रहों का प्रभाव रहता है। मंगल ग्रह पूर्ण रूप से तीसरे भाव में प्रभावी है, यानी जो ग्रह यहां पर आया है यदि उसकी मंगल ग्रह से अच्छी ट्यूनिंग है तो वो ग्रह अच्छे परिणाम देगा। इसके अलावा यहां पर राशि कौन सी है, 3 नंबर की, यानी बुध ग्रह की राशि है। तो बुध ग्रह से भी ट्यूनिंग अच्छी होना चाहिए। तो बुध शुक्र तो परम मित्र है। तो तीसरे स्थान में शुक्र ग्रह को बुध ग्रह का अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। मंगल ग्रह से थोड़ा सा आपको मतलब कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा कि शुक्र मंगल का समभाव है, यानी कोई शुक्र और मंगल शत्रु नहीं है एक दूसरे के। तो क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा उपाय, बुध ग्रह का उपाय पहले कीजिए, माता जी देवी शक्ति की उपासना कीजिए। अपनी बहनों का आशीर्वाद लेते रहिए, अपनी बुआओं का आशीर्वाद लेते रहिए। बहन, बुआ, बेटी, इनसे यदि आपकी ट्यूनिंग अच्छी है तो आपका शुक्र यहाँ पर अच्छे परिणाम देगा। इसके अलावा मंगल ग्रह के उपाय कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए या मंगलनाथ भगवान के मंदिर में जाइए। और जो बलशाली देवता होते हैं जैसे नरसिंह भगवान, भगवान कार्तिकेय, तो ये सभी देवता है, हनुमान जी महाराज, तो इनकी उपासना करने से भी आपको तीसरे भाव का शुक्र अच्छे परिणाम देगा। तीसरे स्थान का जो शुक्र होता है उसके लिए सबसे पॉजिटिव ये रहता है कि उसका जो जीवन साथी रहता है वो आपको अच्छा सपोर्ट करता है। यदि आपका, देखिए, शुक्र के लिए एक अच्छा रिजल्ट बता रहा हूं। शुक्र अच्छे रिजल्ट देगा या बुरे रिजल्ट देगा, उसका जो पैरामीटर वो क्या रहता है, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। यदि आपका चरित्र अच्छा है तो शुक्र ग्रह बढ़िया परिणाम देगा, अन्यथा शुक्र ग्रह बिगड़ जाएगा और आपको फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल हर जगह से डाउन कर देगा। क्योंकि शुक्र का अच्छा होना आपको फाइनेंशियल रूप से और फिजिकल रूप से बढ़ाता है। तो इसके लिए शुक्र के शत्रु ग्रह यानी राहु महाराज हैं, केतु महाराज है और सूर्य महाराज भी विशेष रूप से शत्रु है। इनका इफेक्ट शुक्र ग्रह पर नहीं पड़ना चाहिए। तो शुक्र ग्रह को बलवान करने के लिए आपको महालक्ष्मी की उपासना करना चाहिए, साफ रहना चाहिए, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले उसमें
कि आप जितना क्लीन रहेंगे, जितना साफ रहेंगे, उतना आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और विचार आपके अच्छे होना चाहिए, क्योंकि राहु सबसे ज़्यादा शुक्र को गंदा करता है। विचार गंदे आएंगे और आपका पतन हो जाएगा, चारित्रिक पतन। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपके विचार अच्छा होना चाहिए, संस्कार अच्छे होना चाहिए, तो आपकी उन्नति होगी। तो ये रहा कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र ग्रह का परिणाम। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।